हुड्डा साहब के एक तरह से आप लोगों के हुड्डा गुट, हम तो कहते हैं गुट फिलहाल दिखाई नहीं देता है, वहीं पे दूसरे कुमारी जी शैलजा के गुट के लोग इसमें शामिल नहीं दिखाई दिए कोई भी। जैसे कि हम लोग बात करें अपने एडवोकेट खोवाल की बात करें या रामनिवास राणा की बात करें या अन्य बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं। हालांकि बजरंग दास गर्ग पहले उनमें कुमारी शैलजा जी के ज़्यादा वो थे, इस वक्त फिर हुड्डा साहब के गुट में आ गए। हालांकि पिछले सरकार में 10 साल हुड्डा साहब ने उनको अच्छा पद दिया था, उस टाइम हुड्डा साहब के नज़दीकी थे। ये क्या माजरा है? ऐसा है, उसके बावजूद भी अगर दीपेंद्र जी का ये अनाउंस होता ना, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, वहाँ भीड़ लग जाती। लेकिन आज वो भीड़ एक तरह से दीपेंद्र जी कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा था, चलो कोई नहीं, खाना पूर्ति हो जाएगी। नहीं देखिए, यहाँ से 450 आदमी चले थे हम, लेकिन वो मीडिया को नजर आने के लिए उस आगे भाग लिया, उस आगे भाग लिया, उस आगे भाग लिया, तो आगे कुछ पहुंच के पीछे से आते ही रहे। हालांकि आपसे मेरे को पूछना ही चाहिए, हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, बजरंग दास गर्ग का आपको पता है कि अलग अलग पार्टियों में गए, अलग अलग जहां उनको लगता है कि उनको जो मान सम्मान मिलेगा वहां वो चले जाते हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में 2 नेता है, कभी उनके साथ, कभी इधर कभी उधर, उसके बावजूद भी फिर दोबारा से आप लोग उनको ले लेते हैं, क्या ये? देखिए, ये बात आपकी सही है। इसमें ना ये था कि जिला स्तर के कार्यकारिणी की गठन होना था, अनाउंसमेंट होनी थी, पिछले दिनों चुनाव आए, उपचुनाव आए, उस कारण से आपने कहा कि हो सकता है देरी होगी। तो ये लिस्ट कब आउट होगी? अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि जल्द, क्यों चुनाव सिर पर है, निगम के चुनाव आने वाले हैं 8-9 महीने बाद, उसके बाद विधानसभा है, लोकसभा है, चुनाव हैं, उससे पहले अभी तक कार्यकारिणी की कोई भी घोषणा नहीं की है, क्या देरी मानते हैं? देखिए शर्मा जी, तो इस बार अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हरियाणा में आप लोग कह रहे हैं कि 70 से अधिक सीट लेकर आएगी। 70 से अधिक कन्फर्म। ऐसा है, लोग बाट देखते हैं। जैसे आप 70 पार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 75 पार कह रही है, अब की बार कोई ना कोई ऐसा नारा लेके आएंगे, फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो एक तरह से नारा उनका इतना बुलंद हो गया तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से फिर वही स्थिति पैदा तो नहीं होगी? नहीं, आप दिलाओ, नारायण से दिलवा दो 75 पार का। कहने का मतलब कि पिछली बार जो नारा था एक तरह का खोखला नारा था, लेकिन नारे के बीच में सारी चीज दब गई और एक तरह से दोबारा से गठजोड़ की सरकारों बना पाए। यस, गठजोड़ की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का 70 पार का इस बार का नारा आप लोग 70 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर कोच जी, क्योंकि आज एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदेश अनुसार हरियाणा में और अलग अलग क्षेत्र में एक तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अडानी हैं, अंबानी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एक तरफ सपोर्ट करने के उसमें इन्होंने आंदोलन किया था और उस पर हम बात करेंगे और मुद्दों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे धर्मवीर कोच जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज का जो एक तरह से आप लोगों का सांकेतिक एक तरह से प्रदर्शन था और SBI बैंक में जाके आप लोगों ने एक तरह से वहाँ पे आंदोलन की तरह से जैसे जुलूस भी आप लेकर गए और साथ के साथ नारेबाजी भी आप लोगों ने की, तो क्या था मकसद? देखिए, मकसद ये था कि आप देखोगे शर्मा जी, सारे वर्ल्ड को पता है 2 आदमी मोदी जी के पर्सनल दोस्त हैं, दोनों गुजरात से हैं, और अंबानी जी और अडानी जी। हमें नहीं पता इन्होंने क्या खेल खेला, हमें तो अखबारों में पढ़ा कि भाई अडानी जी वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हो गए, बड़ी खुशी की बात है, हिंदुस्तान के हैं वो। लेकिन उसके बाद एक नंबर से एक दिन 2 लाख करोड़ नीचे आए, अगले दिन 3 लाख करोड़ नीचे आए, कल तक 8 लाख करोड़ नीचे आए उसके शेयर, और आज 11-11.5 लाख करोड़ के नीचे उसके शेयर आ गए, और उसका आज भी नंबर 24वां पता नहीं 28वां कहाँ जाने लगा, गिरता जा रहा है। लेकिन अब देखने में आया 28,000 करोड़ रुपया तो अकेला SBI का है, 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो LIC का है, और ये SBI में ये आम लोगों का पैसा है, ये अडानी का नहीं है। तो आम लोगों के पैसे से ये खेल खेला गया और मोदी जी द्वारा खिलवाया गया, और अब बयान दिवा दिया सीतारमण से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि भाई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो और भी लोगों के घाव पे नमक छिड़काने वाला काम है। तो अब आप देखो ना, एक तरफ किसान है
किसान के ऊपर सारे हिंदुस्तान में 15 लाख करोड़ का कर्ज है किसान क्रेडिट कार्ड पे, और ये अकेला 11 लाख पे गया, और भी पता नहीं कितना नीचे जाएगा। तो हमें सांकेतिक जो है आज प्रदर्शन किया है, हमें आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर भी बैठेंगे, धरना भी देंगे और घेराव भी करेंगे। जैसे कि अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी का मजबूत ना होने के कारण, जैसे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी अपनी होती मनमानी की तरीके से सरकार चला रही है। देखिए, विपक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष की बात दिखाई नहीं जा रही। जैसे राहुल जी अब रोज बोलते थे, कभी राहुल जी को दिखाया नहीं गया, लेकिन यात्रा चली और यात्रा चलते चलते वो हरियाणा तक आई, थोड़ा थोड़ा 1 सेकंड का दिखाना शुरू किया। कश्मीर में जाते जाते 2 मिनट तक मीडिया ने दिखाया। तो ये तो मीडिया पे इनका कब्जा है। जो चुनाव जब डिक्लेयर होंगे तब आपको पता चल जाएगा, मीडिया सारा पलटी मार जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी ने पूरे भारत का दौरा किया है, पहले ऐसा नेता है जो कि पैदल के माध्यम से पूरे इतने किलोमीटर तक वो पैदल गए, हर क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी को इकट्ठे लेकर चलने की कोशिश की है, तो वो आने वाले 2024 के चुनाव में उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, राहुल जी ने यात्रा जो करी, अमीर घर में पैदा होके और पैदल चला, हिंदुस्तान को पैदल नापा, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो बिल्कुल एक टी-शर्ट में, बारिश हो रही थी तब भी भाषण दे रहा था, 0 टेम्परेचर था जब भी रैली कर रहा था पानीपत में, और श्रीनगर में झंडा फहरा था तो माइनस टेम्परेचर रहता है, उसके बावजूद वो चला है। तो ये तो सब ने देखा, इसमें कहने की जरूरत नहीं। इसमें तो मीडिया बल्कि उसकी पूरी बात ना दिखा के मीडिया भी थोड़ा बहुत शर्मसार हुआ है। देखो भाई, हिंदुस्तान का पहला नेता है जो 3900 किलोमीटर पैदल चला है आज तक, आज़ाद भारत में पहले का। तो जैसे राहुल जी ने जो प्रयास किए उस हिसाब से हरियाणा के हम बात करते हैं, हालांकि आपके पारिवारिक संबंध है भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से, बहुत सारा दीपेंद्र जी से, सभी उनके परिवार से आप लंबे समय से साथ हैं और पारिवारिक संबंध भी है। जहां हरियाणा के हम लोग बात करते हैं, वहीं पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का गुट अभी भी दिखाई देता है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला उनका अलग चीज़ हम करें, मेन अगर दिखाई देते तो इस वक्त हरियाणा में 2 नेता दिखाई देते हैं, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा। ये कब खत्म होगी? हालांकि राहुल जी ने कोशिश की है इकट्ठे करने की। देखिए शर्मा जी, हमें तो कोई गुटबाजी नजर आई नहीं। भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, और उसने वो काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए थे। जहाँ तक कुमारी शैलजा का सवाल है, वो हमारी नेता हैं और यात्रा में इकट्ठे थे, और एक जगह तो कुमारी शैलजा, हुड्डा साहब और मैं, राहुल जी, दीपेंद्र जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, हम चाय पे थे उसमें करनाल में। तो वहाँ शैलजा जी कह रही थी हुड्डा साहब को कि वो आप ना वो समोसा आ गया, समोसा खा लो। फिर राहुल जी बोले क्या कह रही हैं? हुड्डा जी अंग्रेजी में बोले, वो बोला मेरी कमजोरी को जानते हैं, सी नोज माई वीकनेस, मैं समोसा खाता हूँ, सी नोज माई वीकनेस। तो हुड्डा साहब ने कहा, तो मैंने कहीं गुटबाजी नजर ही नहीं आई, और इकट्ठे चले, शुरू से आकर तक इकट्ठे चले। जैसे शुरू से आखिर तक इकट्ठे चले, उसके बावजूद आज अगर बात करें आज की, वहीं पे हुड्डा साहब के एक तरह से आप लोगों के हुड्डा गुट, हम तो कहते हैं गुट फिलहाल दिखाई नहीं देता है, वहीं पे दूसरे कुमारी जी शैलजा के गुट के लोग इसमें शामिल नहीं दिखाई दिए कोई भी। जैसे कि हम लोग बात करें अपने एडवोकेट खोवाल की बात करें, या रामनिवास राणा की बात करें, या अन्य बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं। हालांकि बजरंग दास गर्ग पहले उनमें कुमारी शैलजा जी के ज़्यादा वो थे, इस वक्त फिर हुड्डा साहब के गुट में आ गए। हालांकि पिछले सरकार में 10 साल हुड्डा साहब ने उनको अच्छा पद दिया था, उस टाइम हुड्डा साहब के नज़दीकी थे। ये क्या माजरा है? ऐसा है, लाल बहादुर खोवाल आज कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, उन्होंने अपने आदमी भेजे। रामनिवास राणा का बेटा आया हुआ था, रामनिवास राणा के अखबार में दिखा वो कार्ड आया हुआ, मेरे पास शादी है, उसका बेटा आया हुआ था, अपनी टीम के साथ आया हुआ था। आज मैंने सबको फ़ोन किया है, भूपेंद्र गंगवा ने भी अपनी असमर्थता जताई, सोनी शर्मा को फ़ोन किया है, मैंने सबको फ़ोन किया है।
नहीं, आपकी भी कोशिश है, आप भी एक तरह से शुद्ध कहते हैं ना, सूझबूझ से काम करने वाले आप नेता हैं। आप हर सबको एक इकट्ठे लेके चलने में आप विश्वास करते हैं। हालांकि कई बार पर्दे के पीछे भी आप रहने की कोशिश करते हैं, और नेता जो आना चाहते हैं कई बारों की कईयों की होती है कि एक तरह छपने के अखबार में मीडिया में दिखने का शौक होता है, लेकिन आप वो कोशिश भी नहीं करते। आपने इकट्ठे करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अगर दीपेंद्र जी का ये अनाउंस होता ना, दीपेंद्र जी आ रहे हैं, वहाँ भीड़ लग जाती। लेकिन आज वो भीड़ एक तरह से दीपेंद्र जी कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा था, चलो कोई नहीं, खाना पूर्ति हो जाएगी। नहीं, देखिए यहाँ से 450 आदमी चले थे हम, लेकिन वो मीडिया को नजर आने के लिए उस तरह आगे भाग लिया, उस तरह आगे भाग लिया, उस तरह आगे भाग लिया, तो आगे कुछ पहुंच के पीछे से आते ही रहे। ऐसा कुछ नहीं था आज। मैं कभी भी, मैं तो अखबार नेता तो हूँ नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल नेता हूँ। मैं कभी होड़ नहीं करता किसी की, मैं कभी अपना श्रेय नहीं लेता किसी बात का। मैं तो जो ड्यूटी लगती है कांग्रेस की वो करता हूँ। मैंने कल रात तक कांग्रेस भवन में बैठ के लगभग 400 फ़ोन किए, सभी को फ़ोन किए मैंने, और लोग आए। और ये तो भगदड़ थी, आपने यहाँ नहीं देखा कांग्रेस भवन में कितना बड़ा हजूम था। भाषणबाजी यहाँ हुई, यहाँ भी जो है बजरंग ने, राम भगत शर्मा ने, और ये अपने नरेश हेलवानी ने भाषण दिए सब ने। तो कई बार ना मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आपसे मेरे को पूछना ही चाहिए, हो सकता है आपको अटपटा सा लगे। बजरंग दास गर्ग का आपको पता है कि अलग अलग पार्टियों में गए, अलग अलग जहाँ उनको लगता है कि उनको जो मान सम्मान मिलेगा वहाँ वो चले जाते हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में दो नेता है, कभी उनके साथ, कभी इधर कभी उधर, उसके बावजूद भी फिर दोबारा से आप लोग उनको ले लेते हैं, क्या ये? देखिए, ये बात आपकी सही है जो आप कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के नेता हैं, और ये को पार्टी नहीं बदलते। एक दफ़ा बदली थी, बीजेपी में चले गए थे, लेकिन वो भी वहाँ सूत नहीं बैठा। नहीं, वहाँ क्या हुआ, वहाँ उचित मान सम्मान ना मिलने से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो पिछले दिनों जैसे हुड्डा साहब के कार्यक्रम होते थे, दिखाई नहीं देते थे। कुमारी शैलजा जहाँ उनका कार्यक्रम होता वहाँ एक तो उनके हाउस में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके कहीं भी प्रोग्राम होते थे, सबसे पहले खड़े होते थे। अब कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में ना होकर हुड्डा साहब के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। नहीं, कुमारी शैलजा का तो ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने देखा नहीं जिसमें शामिल नहीं होते। ये कुमारी शैलजा प्रोग्राम में शामिल होते थे। अच्छा, हाँ, पहले तो होते थे, अब की बात कर रहा हूँ। अब कोई प्रोग्राम होगा देख लेंगे। अच्छा, अब आगे जो प्रोग्राम होगा आगे उसमें देख लेंगे। चलो, बीच में ना ये था कि जिला स्तर के कार्यकारिणी की गठन होना था, अनाउंसमेंट होनी थी। पिछले दिनों चुनाव आए, उपचुनाव आए, उस कारण से आपने कहा कि हो सकता है देरी होगी। तो ये लिस्ट कब आउट होगी? अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि जल्द, क्यों चुनाव सिर पर है, निगम के चुनाव आने वाले हैं 8-9 महीने बाद, उसके बाद विधानसभा है, लोकसभा है, चुनाव हैं। उससे पहले अभी तक कार्यकारिणी की कोई भी घोषणा नहीं की है, क्या देरी मानते हैं आप? देखिए शर्मा जी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। मेरे अधिकार क्षेत्र का जवाब होता तो मैं इसको उचित जवाब दे देता। ये तो कांग्रेस हाईकमांड करेगी, जिस दिन फाइनल करेगी। हमने कह भी रखा शायद जल्दी हो जाए। तो जल्दी जल्दी करते बहुत वर्ष निकल गए हैं। कुमारी शैलजा थी, तब से ये शुरुआत थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो कमर कस के वहाँ पे राष्ट्रीय नेता के कार्यक्रम, जलसे और रैलियाँ शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं कांग्रेस उस ओर कोई गौर नहीं फरमा रही। देखिए, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी कर रही है विभिन्न क्षेत्रों में। और बाकी ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बता सकते हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बता सकते हैं। ये मैं नहीं बता सकता कब क्या होगा। तो आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है, उसमें हरियाणा में लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी इस बार परचम लहरा पाएगी? 70+। 70+, वही बीजेपी कह रही है 75 पार, आप 70 पार। 70+। अच्छा, हाँ, 70 पार। चलो। वही बात बता रहा हूँ आपको, इनका मुख्यमंत्री हारेगा। मुख्यमंत्री हारेगा। गुवाहाटी में रैली इनकी कैंसिल होगी। नरवाना में खट्टर की रैली में कुछ नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जात पात पे इन्होंने लोगों को लड़ाया। और कुछ भी तो किया होता तो मान लेते। और 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया इनती। हुड्डा साहब के टाइम में श्वेत पत्र जारी किया था कैप्टन अभिमन्यु ने, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के सर कर दिया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब 4 लाख करोड़ का खर्च हो गया, कर्ज ले लिया, इनकी कोई पावर प्लांट बनाया हो उसका नाम बता दो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो उसका नाम बता दो, कोई बड़ा कारखाना लाया हो उसका काम बता दो। हुड्डा साहब के टाइम में 8 IMT बने थे,
कोई IMT बनाया हो उसका नाम बता दो, कुछ तो बताएं ये। और हुड्डा साहब के टाइम में रेल भी बनी, सड़क भी बनी, मतलब इतने काम हुए, IIM भी बनी, तब इतने खर्च हुए थे। तो आपको लगता है इस बार अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हरियाणा में आप लोग कह रहे हैं कि 70 से अधिक सीट लेकर आएगी? 70 से अधिक कन्फर्म। अच्छा। कन्फर्म। ऐसा है, लोग बाट देखते हैं, लोगों का जहर है। एक और जहर है, इनकी JJP के साथ मिलकर सरकार बना ली। लोगों ने तो मैंडेट नहीं दिया था, लोगों ने तो इनको 50 इनके खिलाफ दिए थे, 40 ही दी थी इनको तो, और फिर सरकार बना ली। लोगों में जहर है। वो तो फिर सरकार यूँ बनाई है, कांग्रेस पार्टी में तो कोई दम दिखा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो प्रयास नहीं किया सरकार बनाने का, तो भाजपा मोर्चा अब एक तरह से मार गई उसमें। नहीं, गलत कह रहे हो आप। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने फोन किया उसको, दुष्यंत को, कि सरकार बना ले, हम तेरी मदद करेंगे। सरकार बनती। ये तो उन्होंने जो है ना अपना दबाव में आके, मुकदमे कई थे, कोर्ट काट के अव्वल थे, ऐसे अधिक संपत्ति के, उन्हें दबाव में गए उधर। जैसे आप 70 पार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 75 पार गए कह रही है, अब की बार कोई ना कोई ऐसा नारा लेके आएंगे, फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो एक तरह से नारा उनका इतना बुलंद हो गया तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से फिर उस वही स्थिति पैदा तो नहीं होगी? नहीं, आप दिलाओ, नारायण से दिलवा के दिखाओ 75 पार का, दिला के दिखाओ। कोई भी कह दे, तो चीफ मिनिस्टर कह दे या कोई मंत्री कह दे, हम कह सकते हैं छाती ठोक के 70 पार हमारे। तो कहने का मतलब कि पिछली बार जो नारा था एक तरह का खोखला नारा था, लेकिन नारे के बीच में सारी चीज़ दब गई और एक तरह से दोबारा से गठजोड़ की सरकारों बना पाए। यस, गठजोड़ की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। नारा तो इनको पता ही, 75 के 40 आए, तो अब किस वक्त खुआएं, कुछ भी खुआएं। तो कांग्रेस पार्टी का 70 पार का इस बार का नारा आप लोग 70 पार। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जैसे पारिवारिक संबंध है। कभी हिसार में अगर आते हैं तो हुड्डा साहब यहाँ आकर ही जाते हैं, यहीं उनका चाय पानी होता है, यहीं खाना होता है, रेस्ट करना तो यहीं करते हैं। पारिवारिक संबंध होने के नाते भी कभी इनकी मतलब इस तरह की एक तरह से कि वो नहीं देखी कि हाँ मैं एक बड़े नेता के साथ मेरे संबंध हैं, किसी को मैंने दबाना है, किसी के साथ मैंने एक तरह से अपनी वो दिखानी है, ऐसी कोई वो नहीं है। बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति है और इस हिसाब से इनको जो जिम्मेदारी अभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी यहाँ जिम्मेदारी देगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये भी कह रहे हैं कि ऊपर का नेतृत्व तो पता नहीं कब घोषणा करेगा, क्या करेगा, इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो धर्मवीर गोहित जी एक सुलझे हुए नेता है, कांग्रेस पार्टी को एक जोड़ इकट्ठा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।